हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर वर्क एंड एनर्जी यानी कार्य तथा ऊर्जा। और इसमें सबसे पहली चीज है आपका वर्ड है वर्क या कार्य। तो बल द्वारा किया गया कार्य यानी वर्क डन बाय ए फोर्स के कॉन्सेप्ट को आज हम समझेंगे। तो बच्चों, साइंटिफिकली वर्क जो डन होता है वो क्वाइट डिफरेंट होता है हमारे डेली लाइफ के हिसाब से। हम डेली लाइफ में कोई भी काम करते हैं तो उसे कह देते हैं कि हमने कोई कार्य किया या कोई हमने वर्क किया। लेकिन जब कोई फोर्स अप्लाई होती है और जो स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन है यानी विरामावस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन आता है किसी वस्तु के हमारे द्वारा लगाए गए बल के द्वारा, यानी फोर्स जो हमने यूज किया उससे तब कोई उसमें चेंज आता है तो उसे हम कह देते हैं वर्क डन। अब इस हिसाब से रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर वर्क डन यानी एक नियत बल द्वारा किए गए कार्य की होने की परिस्थितियां कौन सी होंगी? दो परिस्थितियां होंगी। ए फोर्स शुड बी अप्लाइड यानी वस्तु पर कोई बल लगा होना चाहिए, और वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, बॉडी शुड बी डिस्प्लेस्ड। अगर कोई एक कंडीशन भी जो है कम होती है तो वर्क डन जो हो जाएगा जीरो। ठीक है। अब एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं कि हमारा कार्य नहीं हुआ है? एक दीवार पे क्या करना, चोर का धकेला मारना या दीवार को धकेलना। स्टूडेंट ने अपने कंधे पर बैग रखा हुआ है और खड़ा हुआ है। सिनेमा को देखना यानी पिक्चर देखना, बातें करना, ये सारे के सारे काम के अंदर नहीं आते हैं बच्चों। अब बात आती है मैथमेटिकली यानी गणितीय परिमाण द्वारा हम बल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बल का फॉर्मूला होता है बच्चों आपका W बराबर F गुणा S, यानी किया गया कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन यानी वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब अगर इसमें एंगल लिया जाता है तो बच्चों वो होता है कॉस थीटा वाला। ठीक है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है यानी कि आपका आदेश आती है, इसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। इसका मात्रक है न्यूटन मीटर या जूल। और एक जूल किसके बराबर होता है? कई बार ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट आपका। एक जूल बराबर होता है एक न्यूटन बल लगाया गया और उससे कोई वस्तु 1 मीटर डिस्प्लेस करी, यानी एक न्यूटन बल के द्वारा 1 मीटर कोई वस्तु विस्थापित हो जाती है तो 1 जूल कार्य हमारा होता है बच्चों। अब कार्य 3 तरीके के होते हैं बच्चों, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, यानी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। धनात्मक कब होगा? जिस डायरेक्शन में हम मोशन कर रहे हैं, यानी जिस डायरेक्शन में कोई वस्तु गति कर रही है उसी के साथ में किया गया कार्य कहलाता है धनात्मक। यानी एक बच्चा खिलौने को खींच रहा है और चुंबक से खींचने पर या किसी हाथ से खींचने पर वो उसकी तरफ खिंचता है तो वो धनात्मक हो गया। ठीक है, जिसे हम पॉजिटिव वर्क कहते हैं। अब नेगेटिव या ऋणात्मक कब होगा? जिस डायरेक्शन में मोशन है उससे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा कर किसी चीज को रोकना, जिसमें हम माइनस एफ एस या एफ माइनस एस के तौर पे दिखा सकते हैं। यानी कि किसी गाड़ी पे, चलती गाड़ी पे हमने ब्रेक लगाया या कोई गोलकीपर किसी बॉल को पकड़ रहा है बच्चों। ठीक है। फिर आता है वर्क डन इज सेट टू बी जीरो। वर्क डन कैसे जीरो होगा? जब कोई वस्तु में कोई मोशन तो होगा लेकिन जो एंगल है उसका परपेंडिकुलर होगा या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसी होगी कि वो कोई मोशन हो ही नहीं रहा होगा उसमें। जैसे कि सैटेलाइट का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना, एक कुली का सर पे बोझ लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ बातें थी जो हमें देखनी थी। उसके बाद आती है कार्य तथा ऊर्जा में ऊर्जा। अब एंट्री होती है ऊर्जा की, यानी पार्ट 2 की। वर्क एंड एनर्जी में वर्क वाला पार्ट हो गया हमारा, एनर्जी वाले पार्ट अब शुरू होता है। अब किसी भी कार्य को करने के लिए बच्चों, किसी भी चीज को करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? एनर्जी की जरूरत होती है। तो एनर्जी क्या कह देते हैं हम? एबिलिटी टू डू वर्क, यानी वो किसी वस्तु के कार्य को करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। क्योंकि ऊर्जा क्या है? हमारे शरीर में आती है किससे? खाने से। और उससे हम क्या कहते हैं? उससे हम कई सारे काम करते हैं। अब ये क्या है? एक मात्रात्मक गुण है, यानी कि ये क्या कहलाता है? एक तरह से एक ऐसी चीज कहलाती है, क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी है कि किसमें कितनी एनर्जी है। लेकिन जब हम साइंटिफिक वे में बात करते हैं तो एनर्जी क्या है? एनर्जी है किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता, यानी एबिलिटी टू डू वर्क। अब इसकी यूनिट की जब हम बात करते हैं तो इसकी यूनिट क्या है? वर्क की ही यूनिट है, यानी कि जूल इसकी यूनिट है, जिसे हम न्यूटन मीटर या किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के नाम से जानते हैं। अब एक जूल एनर्जी रिक्वायर्ड कितने लिए होती है? एक जूल एनर्जी 1 जूल काम करने के लिए
जरूरी होती है। और इसकी एक बड़ी यूनिट भी है बच्चों, किलो जूल जिसे बोल देते हैं हम। 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल, यानी 1000 जूल के बराबर होती है। अब बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं जो हमें देखने को मिलती है, जैसे सोलर एनर्जी हो गया जिसे सौर ऊर्जा कहते हैं, लाइट एनर्जी हो गया जिसे प्रकाश ऊर्जा कहते हैं बच्चों, हीट एनर्जी हो गया जिसे ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं बच्चों हम, रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा, टाइडल एनर्जी यानी ज्वारीय ऊर्जा, विंड एनर्जी यानी पवनीय ऊर्जा, साउंड एनर्जी यानी कि आपका ध्वनि ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। अब यांत्रिक ऊर्जा में दो तरह की जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा एवं स्थित ऊर्जा। ये है वो ऊर्जा जो आपको इस चैप्टर में पढ़नी है, यानी गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है बेसिकली। तो बच्चों ये कुछ ऊर्जाएं थी जो आपने इस चैप्टर इस पार्ट में वीडियो के पढ़ी। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे बाकी जो है ऊर्जाओं के बारे में। तो ये वाला पार्ट होता है आपका वीडियो का ये कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।